अगर आज हम आपसे ये पूछें कि आप न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि न्यूज़ चैनल आप ताज़ा खबरें जानने के लिए और समझने के लिए देखते हैं। लेकिन ताज़ा खबरें होती क्या हैं? इन खबरों की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आपने सोचा होगा कि आज हम सबसे पहले या तो आपको ये बताएंगे कि कोरोना वायरस से आज दुनिया भर में कितने लोग और मर गए, कितने लोगों को और संक्रमण हो गया, या हम आपको और राजनीति की कोई नई बात बताएंगे, या ये बताएंगे कि आज कहां कहां दंगे फसाद हुए। यही तो खबरें हैं और आप भी शायद यही उम्मीद करते होंगे कि 9 बजे का कोई भी बड़ा न्यूज़ शो इन्हीं खबरों के साथ शुरू होगा और यही खबरों का विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। क्या इन खबरों की परिभाषा तय करने का इकलौता हक सिर्फ पत्रकारों के पास होता है, या फिर इंसानी भावनाएं भी किसी घटना को एक बड़ी खबर का दर्जा दे सकती हैं? उदाहरण के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा समाचार उनके बच्चों की सलामती की खबर होती है। किसी भी छात्र के लिए सबसे बड़ी खबर उसकी परीक्षा का नतीजा होता है। तो क्या ये खबरें कभी हेडलाइन नहीं बन सकती? लेकिन आपने नोट किया होगा, पत्रकारों के लिए, दुनिया भर के पत्रकारों के लिए खबरों की परिभाषा इससे बिल्कुल अलग होती है। दुनिया भर के पत्रकार आपको ज़्यादातर नकारात्मक खबरें, महामारियों की खबरें, दुर्घटनाओं के बारे में या फिर मृत्यु के आंकड़ों को ही ये असली खबर मान लेते हैं। लेकिन जो घटना आपको भावुक करती है या जो घटना आपको बहुत प्रसन्नता देती है, क्या वो खबर नहीं हो सकती? जो घटना आपकी आंखों में आंसू ला दे या जो घटना आपको जीवन के महत्व के बारे में समझा दे, क्या वो घटना खबर नहीं हो सकती? आज आपको इसी के बारे में तय करना है और अगर आप इसे सही समझते हैं तो फिर हम इस परंपरा को बदलेंगे कि हेडलाइन क्या होती है। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर हमारे पास आई है हरियाणा के पंचकुला से। आपको आज हम एक वीडियो दिखाएंगे। यह वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं देखना चाहिए बल्कि इसमें छिपी भावनाओं को भी आपको आज महसूस करना चाहिए। इस वीडियो में दिखाई दे रहे इस बुजुर्ग का नाम करणपुरी है। करणपुरी साहब 71 वर्ष के हैं और पंचकुला में रहते हैं। वहां की पुलिस को पुरी साहब के एक रिश्तेदार ने ट्वीट करके बताया कि मंगलवार को, यानी आज, इनका जन्मदिन है। लेकिन आज के दिन ये बहुत उदास होंगे क्योंकि ये अकेले रहते हैं। जन्मदिन किसके साथ मनाएंगे, वो भी इस लॉकडाउन में। पुलिस को यह भी पता चला कि पुरी साहब अपने घर में अकेले रहते हैं और उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। पुरी साहब के रिश्तेदार ने पुलिस से गुजारिश की कि हो सके तो मंगलवार के दिन पुरी साहब का जन्मदिन मनाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि लॉकडाउन में आम लोगों के लिए जन्मदिन मनाना मुश्किल है। इसके बाद पंचकुला की पुलिस टीम ने यह तय किया कि वो पुरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे, उनके घर जाएंगे। और आज सुबह सुबह पुलिस की टीम अचानक केक लेकर उनके घर पहुंच गई। उन्हें हैरान कर दिया। पुलिस ने करणपुरी के घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए बाहर ही खड़े होकर उनका जन्मदिन मनाया। और जाहिर है, पुरी साहब ने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन का 71वां जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा। और जिन पुलिस वालों को जिस खाकी वर्दी को सख्ती के लिए जाना जाता है, जिसे दूर से देखकर ही डर लगने लगता है, वो वही लोग केक लेकर उनके किसी अपने की तरह उनके दरवाजे पर खड़े होंगे और उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे होंगे। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था पुरी साहब के लिए। इसलिए सबसे पहले आज आप ये वीडियो देखिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ हाँ जी, मेरा नाम करणपुरी है। मैं अकेला रहता हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। सुन, लिख लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो सर, केक काटिए। अब मैं आपको क्या ऑफर करूँ? मेरा बच्चे बाहर रहते हैं, मैं क्या बना पाऊँ? कोई बात ना सर, आपकी फैमिली हम भी, ऐसी बात थोड़ी है। तभी तो आपके बच्चे हैं सर।
आपके बच्चे अंकल जी कोई वो नहीं? आइए अंकल प्लीज आओ, आइए, अंकल जी। केक कटिंग करो, कैप कैप लगा के। 70 साल के आदमी को कोई बात नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं। थैंक यू, यू मेड माय डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear uncle. Happy birthday to you. आज डीएनए जब ख़त्म हो जाए तो अपने परिवार में आप बैठकर ये बात कीजिएगा कि क्या ये आपको खबर नहीं लगी, क्या ये खबर आपको अच्छी नहीं लगी, क्या आप नहीं चाहते कि खबरों में अब बदलाव किया जाए। हर दिन हर रोज़ सबसे पहले आपको नकारात्मक खबरें जब हम दिखाते हैं, मौत की खबरें दिखाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आप उससे एक ब्रेक चाहते हैं? ये बात आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर कीजिएगा। 71 साल के इस बुज़ुर्ग के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं। उनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और दूसरा अमेरिका में रहता है। अब ज़रा सोचिए, जीवन के इस मोड़ पर, कोरोना के इस घबराहट पैदा करने वाले माहौल में, घर में अकेले रह रहे किसी बुजुर्ग के पास जाकर अगर पुलिस जन्मदिन की इस तरह बधाई दे और कहे कि हम भी आपके बच्चों की तरह ही हैं, तो कैसा लगेगा? पुरी साहब ने भी उन तक पहुंचने के लिए हरियाणा पुलिस और इस खबर को दिखाने के लिए जी न्यूज़ को धन्यवाद दिया है। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसे होगा सुबह सुबह जी। और ये मैं अकेला रहता हूँ तो इमोशनल हो गया मैं, बस सुखे ज़रा ज़्यादा ही। और वो बच्चे आए थे जो लेडी कांस्टेबल थी 4 और एक जेंट था उनके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना फैल जाएगा एकदम बस। और अकेले आदमी के लिए तो सच्चा बर्थडे हो ही नहीं सकता, कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। ये रूप देख के तो मैं अपने आप ही बड़ा हैरान रह गया कि ये हुआ क्या सुबह सुबह। और उन्होंने ये नहीं पहले बताया कि भाई केक वगैरह लेके आए हैं, तो वो आए, मैं अंदर था, मैं यहाँ तक आया, मैंने कहा जी। कहते जी आपका नाम करण है? मैंने कहा हाँ जी। आप अकेले हो? मैं कहा हाँ जी। फिर उन्होंने निकाला केक, और मैं डायबिटिक हूँ, तो मैंने सिर्फ मुंह में थोड़ा सा डाल दिया। मैंने कहा बच्चे आप खा लो, और मेरे आंखों से आंसू आ गए। तो सर अब पुलिस का ये रूप देख के मैं हैरान रह गया। तो आज हमने ये एक नया प्रयोग आपके साथ किया है, और आपने देखा होगा कि पुरी साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, कितने भावुक वो हो गए थे। और देश भर में जो माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या जो अभी अकेले रह रहे होंगे, वो समझते होंगे इस खुशी को। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होंगे जो इस समय अपने माँ बाप के पास नहीं होंगे किसी कारण से, वो भी इस खुशी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप इसे समझ पाए हैं तो आज डीएनए देखने के बाद जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को फ़ोन कर सकते हैं, और जो माँ बाप हैं अगर वो चाहें तो वो भी अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। समाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आचार। सम का मतलब होता है समानता, और आचार का अर्थ होता है आचरण। यानी समाचार में समान आचरण का और निष्पक्षता का बहुत महत्व होता है। लेकिन इंसानी भावनाओं को समझना और उसमें भी खबर को ढूंढ लेना सच्चा आचरण होता है। और जहां तक बात निष्पक्षता की है, तो आप कह सकते हैं कि निष्पक्षता का अर्थ असंवेदनशील हो जाना बिल्कुल नहीं है। आज जब चारों तरफ जीवन में भयभीत करने वाली खबरें आपके पास आ रही हैं, आप कहीं भी अखबार उठाइए, न्यूज़ चैनल्स उठाइए, फ़ोन उठाइए, हर जगह से आपको डराने वाली खबरें आ रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ठहर सी गई है। कहा जा रहा है कि जीवन चलने का नाम नहीं, इस समय जीवन रुक जाने का नाम है। तो ऐसे में नकारात्मक खबरों से सकारात्मकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? निराशा के इस दौर में खबरों की परिभाषा में संशोधन की अब बहुत ज़रूरत है। आपने अपने जीवन में इतने सारे संशोधन कर लिए हैं, इतने सारे बदलाव आपने कर लिए हैं, हो सकता है खबरों में भी अब बदलाव करने का सही समय आ चुका है। और यही वजह है कि कल भी हमने आपको पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की खबर दिखाई थी। हरजीत सिंह का कटा हुआ हाथ
दोबारा जुड़ जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। उनके जीवन की सबसे बड़ी खबर यही है कि उनका हाथ जुड़ गया, और हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर उन्हें खुशी दे सकती है तो आपको हौसला भी दे सकती है, और इसलिए हमने कल भी इस खबर को डीएनए में जगह दी थी, क्योंकि ये खबरें आपके जीवन को और आपके सोचने समझने के तरीके को बदल सकती हैं। आज आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर सोचिएगा कि क्या ऐसी घटनाओं को खबर का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। आप हमें यह जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बाद ही हम और आप मिलकर खबरों की इस नई परिभाषा को तय करेंगे।